हेलो जेमिनाई मिथुन राशि। तो अगर आप नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन में हैं, सेपरेशन में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है जेमिनाई। तो जेमिनाई, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। अगर आप हीलिंग कराना चाहते हैं, रेमेडी रिचुअल्स कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे मैसेज करिए। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। जेमिनाई के पर्सन की फीलिंग्स और इंटेंशंस क्या है जेमिनाई के लिए? जेमिनाई के पर्सन की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस है जेमिनाई के लिए? लास्ट शफल। देखिए, आपके पर्सन कोई नई सिचुएशन में है, कोई नए लव में है, यहाँ पे ये अभी एफर्ट्स नहीं करना चाहते। जेमिनाई कोई नए पर्सन के साथ है, या वो अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं। मैं नहीं देख रही हूँ कि कोई एक सीरियस एक व्यक्ति के साथ है। अगर वो किसी के साथ भी हैं तो वो एक्सप्लोर कर रहे हैं अदर ऑप्शंस को भी, क्योंकि आपसे पुल बैक करके ये एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत ऑप्शन एंड चॉइसेस से कर रहे हैं। अगर शादी की एज में है तो इनके लिए रिश्ते देखे जा रहे हैं, ओपन है। कुछ के लिए ऑनलाइन में हो सकता है, देखे जा रहे हो। ऑप्शन एंड चॉइसेस एक्सप्लोर करते हुए दिख रहे हैं। अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल, इसलिए अब इस रिलेशनशिप में ये ज़्यादा होपफुल नहीं है। इनको लगता है बहुत ज़्यादा निगेटिविटी, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हैं इस सिचुएशन में। इसीलिए ये कहीं नई शुरुआत, कोई नई बिगनिंग करते हुए दिख रहे हैं। कुछ केसेस में अगर रिसेंटली आपका ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हुआ है, तो ये पहले हील करना चाहते हैं खुद को, फिर आगे दूसरे ऑप्शंस चॉइसेस की तरफ बढ़ना चाहते हैं। बट डेफिनेटली ये अब एक नई शुरुआत, एक नई बिगनिंग कोई दूसरे डायरेक्शन में करना चाहते हैं जेमिनाई, जो मैं देख रही हूँ। आपके ऊपर लेकिन नज़र रखते हैं, जानकारी रखते हैं, आपके बारे में सोचते हैं कभी कभार, कि क्या है। लेकिन बहुत कुछ है जो जिससे ये अपसेट भी हैं। अब कहीं पे इनको है कि भाई ये ज़्यादा कंट्रोल, रोक टोक में रहना नहीं चाहते। उस तरह की एनर्जी है। सोचते हैं आपके बारे में, पता करते हैं कभी कभार। ऐसा नहीं है कि आपके पीछे पड़ के कर रहे, नहीं। बट ये कहीं नई शुरुआत, कोई नई बिगनिंग या नए ऑप्शन चॉइसेस को एक्सप्लोर डेफिनेटली कर रहे हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, वर्गो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, हाँ, पाइसीज हो सकते हैं पर्सन। तो सिचुएशन को इन्होंने स्टक ही छोड़ दिया है, जैसे स्टक थी उसको स्टक ही छोड़ते हुए दिख रहे हैं। ये पर्सन कुछ केसेस में अपनी फिनेंशियल ग्रोथ, अपनी एम्बिशन, अपनी ड्राइव, मनी के लिए भी कुछ केसेस में इन्वॉल्व हो सकते हैं कई इस तरह की एनर्जी। और कुछ केसेस में मैं देख रही हूँ ऑप्शन चॉइस, अगर मैरिजेबल एज में है तो रिश्ते देखे जा रहे हैं, या दूसरे रिश्तों पे काम करते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं। आपकी क्या फीलिंग्स है इस पर्सन के लिए? जेमिनाई की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस है अपने पार्टनर को लेकर के? नहीं, तो आपके मन में बहुत गुस्सा है, बहुत अपसेट है। आप चाहते पर्सन कुछ सवालों के जवाब दे, कुछ क्लैरिफाई करे, कुछ सच्चाई बताए, कुछ ट्रूथ बताए। आपके मन में काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो चल रही हैं। आपने इस पर्सन की बहुत मदद की है, या बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किया है। अट्रैक्शन आज भी है आपको पर्सन के लिए, बट बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ केसों में उन्होंने आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं, आपको बुरा ठहराया है, आपको ज़िम्मेदार बताया है काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स का। तो आप चाहते हैं पर्सन क्लैरिफाई करे, आप बात करना चाहते हैं, एक बार बात करना चाहते हैं, एटलीस्ट क्लियर करना चाहते हैं चीज़ें, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग, या जो भी कारण था, या जिन चीज़ों के लिए उन्होंने आपको ज़िम्मेदार ठहराया, उन चीज़ को आप क्लियर कट एड्रेस करना चाहते हैं। यू नो कुछ केसेस में आप ये भी जानना चाहते हैं कि कहीं वो मल्टीपल ऑप्शंस में तो नहीं है। आप ही किसके साथ घूम रहे हैं, कौन से
ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं। आपको चाहिए क्लैरिटी, आपको चाहिए कि आप जानें चीज़ें कि क्या हो रहा है, उन्होंने क्यों किया ये चीज़ें, या और कौन कौन है उनके लाइफ में, डिपेंड्स कि किससे मिल रहा है। इस तरह की एनर्जी है, अट्रैक्शन है आपका, बट डेफिनेटली आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवालों के जवाब चाहिए आपको। आप चाहते एक बार बातचीत हो जाए। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ के लिए ऑनलाइन हो सकती है, कुछ केसेस में वन साइडेड मैरिड या वन साइडेड डिवोर्स ही हो सकते हैं, एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप है। तो आप बहुत चीज़ों को सवाल जवाब करना चाहते हैं। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे। तो डेफिनेटली आप उनसे क्लियर कट आंसर्स कुछ चाहिए आपको। एटलीस्ट आप चाहते हैं कि चीज़ें सच्चाई की तरफ जाएं। वो बोल करके कुछ निकल गए, इसका कोई मतलब नहीं है। कहीं पे चीज़ों के जो लड़ाई झगड़ा सब चीज़ का ज़िम्मेदार आपको ही माना, या जो भी उन्होंने गलत किया उसके भी ज़िम्मेदार आप ही थे। तो कहीं पे आप ट्रिगर्ड हैं, आप इस चीज़ को मान नहीं सकते कि आपको अंदर से गुस्सा आता है, अपसेट होते हैं आप चीज़ों को लेकर के। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या जेमिनी के पर्सन एक्शन लेंगे। क्या जेमिनी के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट सफर, द हर्मिट, नहीं, अवॉइड करते हुए दिख रहे हैं जेमिनी। ये पर्सन चीट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं आपको। ये समय पे छोड़ रहे हैं कि ठीक है हीलिंग होगा तब तक। या तो ये अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, या आपसे धोखा फरेब कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप इनके तरफ ट्रस्ट नहीं कर सकते। ये अच्छी कार्ड नहीं है, एस्केपिंग की कार्ड है। कुछ झूठ बोल करके निकल जाना, कुछ अवॉइड कर देना, ब्लॉक कर देना, इस तरह की एनर्जी हो सकती है। या इग्नोर करना, या बात नहीं करना। अगर ब्लॉग नहीं भी है तो ये बात नहीं कर रहे हैं। ये इन्होंने ये समय पे छोड़ दिया कि ठीक है जैसा चलेगा वैसा चलेगा। और अभी अवॉइड, इग्नोर या ब्लॉक में आप हो सकते हैं। जैसे है वैसे सिचुएशन को छोड़ते हुए दिख रहे हैं। एक्वेरियस हो सकते हैं, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। पर्सन फ्रीडम चाहते हैं, ये कोई बंधन में नहीं रहना चाहते, अपनी हैप्पीनेस पे फोकस्ड हैं। ये अपनी खुश रहना चाहते हैं, अपनी हैप्पीनेस पे। कुछ केसेस में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ के लिए ऑनलाइन हो सकती है। इस तरह की एनर्जी है। चलिए मैसेजेस देखते हैं, मैसेजेस और गाइडेंस देखते हैं। पर्सन को पता है कि वो सही नहीं है, उनमें बहुत सारी इश्यूज़ हैं, इसीलिए उनको लगता है कि आप कोई बेटर इंसान डिज़र्व करते हैं। उनको पता है उनकी कमियां क्या हैं, उनकी आदतें क्या हैं, उनकी फ्लॉज क्या हैं। हाँ, आपके लिए ये है कि आप खुश रहें, हैप्पी रहें, ठीक है। लाइफ को आप हमेशा जैसा सोचेंगे वैसे चलेगा नहीं। तो इससे प्लेफुल नेचर का रहिए, हैप्पी नेचर में रहिए। चीज़ों को उतनी हर समय गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा इजी गोइंग रखें। इससे आप हर चीज़ में मतलब प्लेफुल रहने से आप क्या करेंगे, हैप्पीनेस अट्रैक्ट करेंगे, हीलिंग अट्रैक्ट करेंगे। आज भी वो सोचते हैं कि आपके साथ एक दोस्ती का रिश्ता कम से कम ज़रूर रखें, अगर रिलेशनशिप नहीं भी तो दोस्ती। लेकिन वो इसलिए नहीं रखना चाहते कि वो दोस्त बन के रहना चाहते हैं। इसलिए वो रखना चाहते हैं कि वो फ्रेंड से ज़्यादा ही अभी भी आपको चाहेंगे, पर उस चीज़ को नाम नहीं देना चाहेंगे उस रिलेशनशिप को, या ज़िम्मेदार उसके लिए नहीं होना चाहेंगे। मतलब बोलते हैं ना, फ्रेंड का डिफरेंट टाइप्स ऑफ आजकल फ्रेंडशिप्स हो गई है, सिचुएशनशिप, दिस दैट, उसी तरह का चक्कर है ये। लीविंग यू हर्ट्स मी टू बट इट वॉज नीडेड। तो पर्सन को लगता है आपको छोड़ना उनको भी हर्ट किया है, लेकिन उस समय वही सही लगा उनको। एक लास्ट कार्ड देखते हैं, आई एम नॉट ओवर यू। तो फीलिंग्स तो टोटली ख़त्म नहीं हुई हैं, भले वो आदतों से मजबूर है, लेकिन फीलिंग्स अभी भी ख़त्म नहीं हुई हैं। सो दिस इज़ इट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।